कुंडल की राईबाई। सारंगपुर के पास कुंडल नाम का गांव है। वहां रामानंद स्वामी की शिष्या राईबाई रहती थी। उनके पति का नाम मोका पटगीर था। मोका पटगीर का भतीजा अमरा पटगीर भी सत्संगी था। राईबाई की प्रार्थना स्वीकार कर रामानंद स्वामी बहुत बार करियाणी पधारे थे और उत्सव भी किए थे। राईबाई को तीन पुत्र थे, मामाया पटगीर, हाथिया पटगीर और राम पटगीर। इन तीनों ने माताश्री की कोख को रोशन किया था। रामानंद स्वामी का भी उन पर प्रभाव पड़ा था। रामानंद स्वामी के धाम गमन पश्चात राईबाई को भगवान स्वामीनारायण करियाणी गांव में संवत 1860 में मिले थे। तीनों पुत्रों को लेकर राईबाई करियाणी श्रीहरि के दर्शन करने आईं और उनके अंतःचक्षु खुल गए। श्रीहरि ने उनको कृपा समाधि करवाई, जिससे ये साक्षात प्रभु हैं ऐसा निश्चय हुआ। राईबाई ने श्रीहरि को कुंडल पधारने का आमंत्रण दिया, परंतु श्रीहरि ने कुछ नहीं कहा। श्रीहरि के मौन से राईबाई की आंखों में अश्रु आ गए। फिर विनती की, परंतु श्रीहरि ने मौन नहीं तोड़ा। राईबाई का हृदय श्रीहरि के इस अटूट मौन से टूट गया। रोते हुए हृदय का भाव आंखों से टपकने लगा। अंतर्यामी श्रीहरि राईबाई की भक्ति को पहचानते थे। उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर कहा, जाइए, तैयारी कीजिए, हम आ रहे हैं। राईबाई कुंडल आईं। कांच से कढ़ी हुई चादर से दीवालें सजाई। रंगीन पलंग, मशरू के गद्दे, गोल मसलन, तकिए, रेशमी चादर वगैरह तैयार कर दिए। घर घर में चक्की चलने लगी। घेवर, दही थरा और सेवई के लिए गेहूं का मैदा तैयार हो गया। हरे भरे बाजरे का आटा भी तैयार हो गया। घी, दूध, दही, मक्खन के दोने भी तैयार कर लिए। पीसी हुई शक्कर और चावल भी शैलन के भोजन के लिए तैयार किए। राई बाई और उनके बेटों के उत्साह की सीमा न थी। गांव भी इसी उत्साह के आनंद की लहर में था। सभी श्री हरि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। करियाड़ी में श्री हरि थोड़े ही दिन रहकर फिर कुंडल जाने निकले। पहले से संदेशा भिजवाया था। कुंडल की सीमा पर शहनाई के सुर और ढोल के तीव्रतर स्वर सुनाई देने लगे। विभिन्न प्रकार के साफे पहनकर सजे हुए मामैया, हाथिया, राम और अमरो पटगीर तथा अन्य दरबारी लोग श्री हरि की अगवानी करने आगे आए। बंदूकों के शोर से गगन गूंज उठा। घर में राग में मंगल गीत गाती काठियानियों ने नीचे झुककर पल्लू बिछाकर श्री हरि को वंदन किया। सभी ने दूर से ही श्री हरि की बलैया ली। राईबाई तो स्थिर हो ही गई थी। श्रीहरि उनके नजदीक आए, आंखों में आंखें डाली और राईबाई जागृत हो गई। समाधि अवस्था में अक्षरधाम में निहारे हुए अक्षरनाथ ही ये श्रीहरि हैं। ऐसा श्रीहरि में परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप का भाव उन्हें दृढ़ हो गया। लोगों के आनंद का पार न था। नाचते कूदते सहजानंद स्वामी की जय बुलाते हुए सभी मौका पटगीर के दरबार में आए। श्रीहरि ने कुंडल गांव का प्रेम देखा, हरि भक्तों की श्रद्धा देखी, राईबाई की भक्ति देखी। प्रसन्न होकर श्री हरि ने भावपूर्वक रुचि अनुसार भोजन किया। इसके पश्चात संतों को खिलाया। काठियों को भी घी, शक्कर और चावल, बाजरे की रोटी, दूध, दही, मक्खन खिलाया। श्री हरि संतों को उनको भी परोसने पधारे। सभी तृप्त हुए। यह तृप्ति श्री हरि की प्रसादी की थी। दूध, दही और घी तो घर में ही भी खाते थे, परंतु श्री हरि की प्रसादी रूप अमृत में जो स्वाद था, उसकी तृप्ति से सभी तृप्त हो ही गए। एक समय मुक्तानंद स्वामी इत्यादि संत कुंडल पधारे और राईबाई के घर उतरे। राईबाई ने रहने खाने इत्यादि की व्यवस्था की और दूसरे दिन संतों को गढ़पुर जाना था, परंतु अद्भुतानंद स्वामी को पैरों में नारू निकला था। इससे चलकर स्वामी गढ़पुर पहुंच सके ऐसी स्थिति नहीं थी। इसलिए राईबाई ने बैलगाड़ी की व्यवस्था कर संतों को गढ़पुर पहुंचाया। ऐसी उनको श्री हरि के संतों की महिमा थी। गढ़ड़ा के दरबार दादा खाचर की बड़ी बहन जीवू बा का विवाह राईबाई के पुत्र हाथिया पटगीर के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात जीवू बा अपनी ससुराल के गांव कुंडल राईबाई के घर रहती थी, परंतु जीवू बा के लिए संसार का सुख विष जैसा हो गया था, जिससे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन वह करती थी।
राई बाई ने तथा हाथिया ने जीवुबा से पूछा, आपकी जो इच्छा हो वो ही कहिए, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करेंगे। जीवुबा ने कहा, मुझे तो सांख्य योग का पालन कर भगवान की भक्ति करनी है। आप आज्ञा दें तो मैं गढ़पुर जाकर भगवान का भजन करूं। जीवुबा की बात सुनकर राई बाई ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हारे रहन सहन और समझदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे मायके में रहकर तुम सत्संग की सेवा करो, उससे मैं खुश हूँ। ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर जीवुबा को उसके मायके जाने की अनुमति दी। करियाणी गांव के माचा खाचर और आसोदर गांव के दरबारों का व्यवहारिक कारण से परस्पर मनमुटाव हुआ था। एक दिन श्री जी महाराज ने सभी काठियों से कहा, आसोदर गांव में जाइएगा नहीं, क्योंकि वह आत्मानंद स्वामी का गांव है। वहां आप जाएंगे तो जीतेंगे नहीं। तो भी काठियों ने इकट्ठे होकर आसोदर गांव पर चढ़ाई की, जिसमें राईबाई का बेटा हाथिया पटगीर मारा गया। श्री हरि ने राईबाई को दर्शन देकर कहा, आपका पुत्र मारा गया है और घोड़ी कल सुबह यहाँ आएगी और मैं उसे धाम में ले गया हूँ। बाद में दूसरे दिन सुबह गांव आसोदर में से घोड़ी कुंडल आई। उस समय राईबाई ने उठकर घोड़ी की बलैया ली और घोड़ी से कहा, ठीक पखानी, पंखों वाली ठीक, तुम मेरे पुत्र को अक्षरधाम पहुंचा कर आई। राईबाई ने अपना पुत्र धाम में गया, इसलिए पूरे गांव में शक्कर बांटी, स्वयं भी शोक नहीं किया और किसी को भी शोक करने नहीं दिया। राईबाई के भाई नसीत पर के माचा खाचर शोक करने आए और रोने लगे। तब राईबाई ने उनसे कहा, क्यों विलाप कर रहे हो? हाथिया तो भगवान के धाम में गया है। ऐसा कहकर उनको शांत किया। दूसरे शोक प्रकट करने आए परिवारजनों को खुद आश्वासन दिया और कहा, मेरा हाथिया को भगवान उसके धाम में ले गए हैं। इससे तो वह महाभाग्यशाली बन गया है। प्राणी की मृत्यु तो किसी भी कारण से होती ही है, परंतु परमात्मा का स्मरण करते करते शरीर मुक्त हो, वही महादुर्लभ है। इसलिए उसका शोक मत करिए। ऐसा कहकर राईबाई ने सभी को धीरज दी। इस बात का पता भगवान स्वामीनारायण को चला। तब सत्संगियों की सभा में उन्होंने राईबाई की समझदारी की प्रशंसा करते हुए कहा, राईबाई के सत्संग को धन्य है। श्री हरि बहुत बार राईबाई से कहते, बा, हम आपके पुत्र हाथिया की जगह हैं। इस प्रकार पुत्र का भाव दिखाकर उनको सुख प्रदान करते। श्री हरि ने साधु बनने 18 लोगों को पत्र लिखा। उसमें राईबाई के बेटे मामैया का नाम था। मामैया सभी के साथ दीक्षा लेकर कच्छ गया, लेकिन भुज पहुंचने से पहले उसका वैराग्य उतर गया और वापस घर आ गया। राईबाई ने उसे वापस घर आया देखकर पीटनी यानी मोगरी, जिसे कपड़े धोते हैं, लेकर मारने दौड़ी और बोली, यदि तू घर में आया तो तेरा पैर तोड़ दूंगी। तो श्री हरि कृष्ण चरित्रामृत सागर में लिखा है, पिटनी लेकर आई धाई, कहा जो घुसे तू घर माही, साधु बनने कदम बढ़ाकर क्यों तू वापस आया घर पर। श्री हरि ने आज्ञा भिजवाई, उसके पश्चात ही उसे घर में प्रवेश करने दिया। संवत 1869 का वर्ष समग्र गुजरात में महादुष्काल अकाल का वर्ष था। इस वर्ष में श्री हरि और संतों ने छठ रस सहित भोजन ग्रहण करने का नियम रखा था। इसी कारण श्री हरि और संतों, ब्रह्मचारियों, पार्षदों के शरीर दुर्बल और कृश हो गए थे। साथ ही भगवान स्वामीनारायण ने सिर के बाल बढ़ाए थे, जिससे सिर पर बाल की जटा हो गई थी। ऐसी अवस्था में श्री हरि संतों, पार्षदों के साथ एक बार राईबाई के गांव कुंडल पधारे और उन्हीं के दरबारगढ़ में उतरे। श्री हरि और संतों की शारीरिक कृशता और दुर्बलता देखकर राईबाई के मन में दुख हुआ और आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने श्री हरि से विनती की, महाराज, आप नीरस भोजन करते हैं और संतों को भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने नहीं देते, इसीलिए यह अकाल पड़ा है। अतः संतों का शठ रस का व्रत बंद करवाइए और आप भी स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कीजिए। मस्तक पर आपने केश बढ़ाए हैं, वह कटवा दीजिए। पूर्व के समान सौम्य वेशभूषा धारण करिए। श्री हरि यह सुनकर हंसे। उन्होंने कहा, राईबाई, आप ठीक कहती हैं। हमारे पिंड और ब्रह्मांड में एकता है। जिससे हम उदास रहेंगे तो ब्रह्मांड में उदासीनता नहीं जाएगी। हम ऐसे वैरागी रूप धारण करेंगे तो लोगों को पहनने वस्त्र नहीं मिलेंगे। हम जैसा तैसा खाएंगे तो लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। यह तो मैंने संतों को व्यर्थ दुख दिया।
भागवत धर्म की स्थापना में दुर्जनों ने विघ्न डाले, जिससे काल को हमने बुलाया था, काल ने अपना कार्य कर लिया है, अब परिस्थिति बदल जाएगी। राई बाई की विनती से श्री हरि ने केश कटवाए, तपस्वी का रूप त्यागा, रुद्राक्ष का मनका भी निकाला और सभी वैष्णवी चिन्ह धारण किए। श्री हरि ने संतों से भी कहा, संतों, आज से शतरस के व्रत को समाप्त करिए और सब कुछ खाइए। आज से यह हमारी आज्ञा है। हरि भक्त भाव से जो दें वह सभी अंगीकार करिए। राई बाई के हृदय में आनंद का सागर उमड़ने लगा। उन्होंने तुरंत रसोइयों को बुलाकर श्री हरि और संतों के लिए मिष्ठान बनवाए। श्री हरि ने संतों को स्वयं परोसा और सुख दिया। उस दिन शाम को श्री हरि के पास राई बाई आई। उस दिन शाम को श्री हरि के पास राई बाई आई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, आप गांव गांव निरंतर भ्रमण करते हैं, हरि भक्तों के लिए कष्ट सहन करते हैं, लेकिन आपकी इस देह को देखकर मेरा हृदय जल जाता है। मुझ गरीब का मानेंगे? श्री हरि अपलक राई बाई को देख रहे थे। श्री हरि ने कहा, जरूर राई बाई, आपका तो हमें मानना ही पड़ेगा। इस पर राई बाई ने कहा, महाराज, यही रहिए, मेरी इन पारठ भैंसों का दूध पिलाऊंगी, मक्खन खिलाऊंगी। अतिशय तप करने से यह खून उड़ गया है, वह फिर भर देना है। मैं आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट कांतिमान कर दूंगी। श्री हरि ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करेंगे। राई बाई श्री हरि की इस सहमति से प्रसन्न हो गई। एक बार श्री हरि कुंडल पधारे और राई बाई तथा उनके परिवार को बहुत सुख दिया। अपनी सखाओं के साथ स्नान करके मोगा पटगीर के दरबार में श्री हरि सभा करके विराजमान हुए थे। तब बलिष्ठ शरीर वाले अलैया खाचर ने श्री हरि से कहा, आप छोटे थे तब मल्ल को पछाड़ा था, तो आज वह लीला देखनी है। यह सुनकर श्री हरि ने कहा, लेकिन यहाँ मल्ल कहाँ है? इस पर अलैया ने कहा, महाराज, मल्ल का क्या काम है? मेरे हाथ में से अपनी कलाई छुड़वा लीजिए, बस मल्ल विद्या पूरी हुई मानेंगे। श्री हरि को एहसास हुआ कि अलैया खाचर को अपने बल का अभिमान है, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, लीजिए, पकड़िए यह कलाई। ऐसा कहकर श्री हरि खड़े हो गए। यह सारी बात सुनकर राई बाई दौड़ती हुई आई। उन्होंने कहा, तब से श्री हरि का शरीर कैसा दुर्बल हो गया है, उनके को प्रतियोगिता करनी है। अलेया ने कहा, माँ, कृष्ण तो बालक ही थे ना, उनके समक्ष कितने मल्ल आए थे? श्री हरि ने तुरंत ही राईबाई से कहा, माँ, आप भी अलैया का खेल देखिए, भक्त के समक्ष हारना हमें अच्छा लगता है। ऐसा कहकर श्री हरि ने अपना दाहिना हाथ अलैया के हाथ में दे दिया। श्री हरि का हाथ अपने हाथ में आते ही अलैया को हंसी आई। ऐसा कोमल हाथ जोर से पकड़ूंगा तो कलाई खिसक जाएगी। उसका यह विचार जानकर श्री हरि ने उनसे कहा, अलैया, जितनी ताकत हो उतनी ताकत से हाथ पकड़िएगा, जरा भी ढीला नहीं पकड़िएगा। आज अच्छी से अच्छी आजमाइश करनी है। इसीलिए अलैया ने जोरों से श्रीहरि का हाथ पकड़ा। श्रीहरि ने एक ही झटका मारा और बालक के हाथ में से हाथ छूटे। वैसे अलैया की पकड़ में से श्रीहरि का हाथ छूट गया। अलैया को इससे आश्चर्य हुआ। उन्होंने नीचे से धूल लेकर हाथ में लगाई और श्रीहरि को कहा, लाइए दूसरी बार। श्रीहरि ने दूसरी बार हाथ दिया। अलैया ने अब तो मजबूत पकड़ से सिंह जैसे शिकार को पकड़ता है, वैसे श्रीहरि का हाथ पकड़ा और श्रीहरि ने फिर से झटका मारा। हाथ छूट गया और उसके साथ ही अलैया खाचर जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर सभी हंसने लगे। अलैया खाचर लज्जित हो गए, लेकिन उनके बल का अभिमान कम नहीं हुआ। उन्होंने तीसरी बार श्री हरि का हाथ पकड़ा और उसी प्रकार एक ही झटके में अलैया 3 बार पलटा खा गए। फिर खड़े होकर श्री हरि के पांव में गिर गए। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपके समक्ष मेरा बल क्या चलेगा? उनका अभिमान गया, इसीलिए श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सिर पर 2 हाथ रखे, छाती में चरणार बिंद दिए। राई बाई को भी यह लीला देखकर कि शरीर तो शलाका जैसा है, लेकिन ताकत तो ब्रह्मांड हिला दे उतनी है। उत्सव समैया में राई बाई और उनका परिवार अक्सर जाते। वहां अन्न, वस्त्र, धन, अलंकारों से श्री हरि संतों और सत्संगियों की सेवा करते। इस बात का उल्लेख संप्रदाय के विविध ग्रंथों में है। एक बार जूनागढ़ के महंत राई बाई के सद्गुणों की प्रशंसा
करते श्री हरिचरित्र सागर में लिखते हैं कि रायबाई समाधि निष्ठ थी। उनके चित्त की वृत्ति श्री हरि के स्वरूप में स्थिर रहती थी। एक बार जूनागढ़ के महंत अक्षर ब्रह्म सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी संघ लेकर वड़ताल जा रहे थे। तब कुंडल की सीमा से निकले। उस समय बोटाद के शिवलाल सेठ संघ में थे। उनको स्वामी ने रायबाई के पास भेजा और कहलवाया, अब श्री हरि के दर्शन समाधि में होते हैं या नहीं। रायबाई ने शिवलाल सेठ से कहा, स्वामी से कहिएगा मैं घर के कामों में से निवृत्त होकर बैठ तो ध्यान में श्री हरि की मूर्ति आए, लेकिन गायों भैंसों और बाल बच्चों की शुश्रूषा में व्यस्त होने से मुझे समय मिलता ही नहीं। यह सुनकर गुणातीतानंद स्वामी हंसते हुए बोले कि भगवान कृपा तो करते हैं, लेकिन उस कृपा को झेलना कठिन है। संसार माया की जंजाल और भगवान की मूर्ति, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।